सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए कैरेक्टर को चेक करके यूज़र को बता सके कि उसके द्वारा दिया गया कैरेक्टर एक वॉवेल है या एक कॉन्सोनेंट है। तो कोई कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इसको चेक करना बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि यूज़र ने एक कैरेक्टर दिया है और उस कैरेक्टर को हमने ch नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है, ch नाम के वेरिएबल में। तो अगर यूज़र द्वारा दिया गया कैरेक्टर AEIOU स्मॉल में या कैपिटल में AEIOU हो तो वॉवेल है, और इनमें से अगर यूज़र ने कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं कराया है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और बीच में जो हम साइन का यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे जो पहला जो हमने चेक किया है उसमें हमने चेक किया है कि यूज़र द्वारा दिया गया कैरेक्टर CH क्या स्मॉल a के बराबर है ना। अगर स्मॉल a के बराबर नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र द्वारा दिया गया कैरेक्टर स्मॉल e के बराबर है, और इन दोनों के बीच में जो साइन लगा है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और मतलब होता है कि इन सभी कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू माना जाएगा, ठीक है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन सही होती है तो पूरी ही कंडीशन को सही माना जाएगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो बताएगा कि दिया गया कैरेक्टर एक वॉवेल है। अगर यूज़र ने जो कैरेक्टर दिया है वो इनमें से किसी से मैच नहीं करता तो फिर जो आउटपुट में प्रिंट होगा वो होगा कि दिया गया कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, और आज के इस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है उसको हम सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस कोड को समझने से पहले चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से दे रहा है। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले मुझे एक मैसेज आ रहा है कि एंटर अ कैरेक्टर। तो मान लीजिए कि मैं एक कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ आई। ओके, मैंने एंटर दबाया तो मुझे आउटपुट में मिला कि द कैरेक्टर आई इज़ अ वोवेल, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं एक कॉन्सोनेंट भी चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कोड दोबारा रन किया और मैंने इनपुट कराया बी। अब मैंने फिर से एंटर दबाया तो द कैरेक्टर बी इज़ कॉन्सोनेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर हम तीसरा भी कोई कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ एन नाम का, ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम यूज़र द्वारा दिए गए कैरेक्टर को बता रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि ये कोड क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो इस कोड में सबसे पहले हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है stdio.h को यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम कोई सी प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें ये लाइन इंक्लूड करनी है हमेशा, क्योंकि इस हेडर फाइल में हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है, ठीक है। और इस फाइल का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने मेन फंक्शन बनाया है और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ch नाम का कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये हमारा ch नाम का वेरिएबल एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। उसके बाद में printf और scanf के द्वारा हमने एक मैसेज दिखाया है यूज़र को, और यूज़र से बोला है कि एंटर अ कैरेक्टर, कि यूज़र को हम बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर एंटर करिए। उसके बाद में यूज़र ने जो कैरेक्टर एंटर किया हमने उसको ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और ये ch नाम का वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %c लगाया है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है ये पता करने के लिए कि दिया गया कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो चलिए ये लाइन कैसे काम कर रही है इस बात को हम समझते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में। तो मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड ओपन कर लिया है, और इस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ch नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें एक कैरेक्टर स्टोर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र ने कैरेक्टर की वैल्यू दी आई तो क्या होगा हमारे इस प्रोग्राम के साथ में। तो जैसे ही आई यूज़र ने दिया तो उसके बाद हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। इस लाइन में printf फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। मैसेज क्या प्रिंट होके आएगा कि द कैरेक्टर अब यहाँ पे देखिए लिखा है %c। %c मतलब
कि जो हमारा वेरिएबल मिलेगा पहले उसकी वैल्यू। तो पहले कौन वेरिएबल मिला, सी एच, और सी एच वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है, हमने आई स्टोर किया है। तो द कैरेक्टर आई डबल कोट्स के सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर इज़, और उसके बाद क्या आया, परसेंटेज एस। अब इस परसेंटेज एस की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इस परसेंटेज एस की वैल्यू मिलेगी इस कॉमा के बाद, ये जो कॉमा लगा है यहाँ पे सी एच के बाद, इस कॉमा के बाद हमें ये परसेंटेज एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके हमें आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब कंडीशनल ऑपरेटर में 3 पार्ट होते हैं, हम जानते हैं। तो जहाँ आपका ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के पहले जो भी लिखा है वो है कंडीशन चेक करने वाला पार्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। ओके, अब आपके क्वेश्चन मार्क के बाद जो कॉलन लगा है यहाँ तक का पार्ट है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होती है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र ने जो कैरेक्टर दिया है सी एच, ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा पहले इस ए के साथ में। तो सी एच इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो सी एच की वैल्यू आई है, डबल इक्वल टू ए। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि आई जो है ए के बराबर है, तो कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि आई जो है ए के बराबर नहीं है, सिर्फ अगर यहाँ पे ए होता तो ए के बराबर होता। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, तो कंडीशन फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा हम यहाँ पे टर्म चेक करेंगे। तो सी एच इज इक्वल टू ई, ये भी कंडीशन गलत। तो फिर अब हमारा कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और देखेगा सी एच की वैल्यू आई, डबल इक्वल टू आई। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, मैच हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गया मतलब 1 हो गया। अब जब कंडीशन 1 हो गया तो बाकी सब जगह भले 0 हो, ठीक है, बाकी सभी जगह भले 0 हो, लेकिन जब भी हम लॉजिकल और यूज़ करते हैं, लॉजिकल और जब भी हम यूज़ करेंगे तो लॉजिकल और का जो ट्रूथ टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हमें एक भी 1 मिला, ठीक है, जैसे ये ट्रूथ टेबल है, तो इनपुट में 2 हो गए हमारे पास, ये I1 ये I2 2 इनपुट, और ये आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा जब दोनों 0 होंगे, दोनों इनपुट, तो 0 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी 1 है तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 1 है इसलिए आउटपुट में 1, यहाँ पे एक 1 है इसलिए आउटपुट में 1, और यहाँ पे 2 1 है इसलिए आउटपुट में 1। तो यहाँ पे लॉजिकल और लगा है हर सभी जगह। ठीक है, तो अगर हमें एक भी 1 कहीं पे मिल जाता है, इसका मतलब पूरा ही इसका आउटपुट, ये जो पूरा कंडीशन लिखी है, इस पूरे कंडीशन का ही आउटपुट 1 आ जाएगा, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और लगा हुआ है। तो इस पूरे का आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। 1 मतलब हो जाता है ट्रू, और ट्रू मतलब कि ये ट्रू वाले स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा, कौन सा, आ वॉवेल, मतलब कि द कैरेक्टर आई इज़ आ वॉवेल। इस तरीके से हमारा आंसर प्रिंट होके आएगा अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो एक वॉवेल है तो। इसी तरीके से मान लीजिए कि यूज़र जो है वो इनपुट में कोई कॉन्सोनेंट देता, कॉन्सोनेंट हम मान लेते हैं कि यूज़र इनपुट में हमें बी देता। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र हमें बी देता, सी एच की वैल्यू हमें मिल जाती, तो हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में जाते और प्रिंट करते, क्या प्रिंट करते, द कैरेक्टर। अब परसेंटेज सी की वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज सी मतलब सी एच की वैल्यू, ठीक है, सी एच मतलब बी, द कैरेक्टर बी, उसके बाद में इज़ परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, परसेंटेज एस की वैल्यू मिलेगी इस कंडीशनल ऑपरेटर से। इस कंडीशनल ऑपरेटर का आउटपुट होगा हमारा परसेंटेज एस की वैल्यू। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे परसेंटेज एस क्यों, परसेंटेज एस इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 2 आउटपुट आने वाले हैं दोनों ही स्ट्रिंग है। ठीक है, दोनों ही आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है तो हम उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है परसेंटेज एस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एस लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट प्रिंट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, तो अब इस परसेंटेज एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब कैरेक्टर हमारा बी है, तो हम इस बी को कंपेयर करेंगे ए के साथ, कंडीशन फॉल्स, बी को कंपेयर करेंगे ई के साथ, तो इसमें भी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि बी जो है ई के बराबर नहीं है। ये तो कंडीशन सही तब होती जब यहाँ पे कहीं बी लिखा होता, लेकिन यहाँ पे कहीं बी तो है नहीं, तो सारी ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर ना ही ए है, ना ही ई है, ना ही आई है, ना ही ओ है, ना ही यू है, तो सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये टोटल कंडीशन जो होगी
कंडीशनल ऑपरेटर की सारी ही कंडीशन फॉल्स है, मतलब सबका पूरा का ओवरऑल जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ओवरऑल आउटपुट 0 मतलब कंडीशन फॉल्स मतलब हम जो सेकंड वाला हमारा स्टेटमेंट होगा, सेकंड वाला जो स्ट्रिंग होगा उसको हम प्रिंट करेंगे। और सेकंड वाली स्ट्रिंग क्या है? अ कांस्टेंट। तो कैरेक्टर बी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। कैरेक्टर बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो पहचानता है कि यूज़र ने जो कैरेक्टर दिया है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो इतना फाइंड करने के बाद और इसको प्रिंट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है रिटर्न 0 करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। रिटर्न 0 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो मेन है उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र द्वारा दी गई किसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।